बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बीनर सलीम। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सही थी या गलत थी? तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग रोकना हो या फिर इसका मामला हो कि जी प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, इस तमाम तर मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से समाअत जारी है, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जमी हुई हैं कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट हमें इन तमाम तर सूरत हाल का जवाब दे और हम सब की रहनुमाई करे। लेकिन आज भी वो जवाब एटलीस्ट फॉर टुडे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। कल तक जो है समाअत को एडजर्न किया गया है। कल सुबह जो है कोर्ट लगेगी, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम तर दलाइल जो है मुकम्मल होंगे। और आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी माजरत कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई मैं फ़ैसला देना चाहता हूँ लेकिन आज मैं इसलिए नहीं दे पा रहा बिकॉज अभी तक हम लोगों ने सब लोगों को सुना नहीं है और तमाम SOPs को पूरा करते हुए ये ज़रूरी है कि वो तमाम फ़रीक़ैन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को सुने इस मामले से रिलेटेड। एनीवेज जी, अब ये जो मामला है, ये चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, JUIF की पार्टी हो, उनके साथ दिस इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल बिकॉज वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं बिकॉज देर हो रही है इंसाफ मिलने में। और उनका यही मानना है और यही समझना है कि जिस तरह से 30 सेकंड के अंदर अंदर कू किया गया था, एक सिविलियन मार्शल लॉ लगाया गया था आइन का इन्हिराफ करके, उसी तरह 30 सेकंड के अंदर अंदर इस जो सिचुएशन है उसका हल भी निकलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये वाली सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब के। उन्होंने तो खैर अनाउंस भी कर दिया है कि जुमे को वो यौम एहतजाज मनाएंगे। अब उस एहतजाज को कौन रोकेगा? क्योंकि अगर यौम एहतजाज मनाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इफ्तारी के बाद हर रोज़ अपना एक एहतजाज मनाती है, पता नहीं वो किसके खिलाफ एहतजाज करी है। लेकिन ऐसे में अगर आमने सामने कारकुनान का होता है, आमना सामना और तसादम होता है, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर होगी? ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अगर मैं यही पंजाब की बात करूं, यही लाहौर की बात करूं, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, बिल्कुल उसकी अगली गली में ही, एक गली के फासले के ऊपर वो मुकामी होटल है जहां पर पंजाब के सारे MPs जो है वो मौजूद हैं। मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पर पहुँच चुकी हैं हमजा शहबाज के साथ अपना इजहार यकजहती करने के लिए। जो पंजाब का मामला है वो डिलेइंग टैक्टिक्स की नज़र हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर रिपीट कर रही हूँ, वो जो सेंटर में हुआ, जो नेशनल असम्बली में हुआ, कि जब देखा कि नंबर पूरे नहीं हैं तो जो तहरीक अदम एतमाद है उसको भी नामंजूर किया गया और साथ ही साथ असम्बलियाँ तोड़ दी गई। अब वही उसी किस्म की मिलती जुलती कार्रवाई लग रहा है कि पंजाब में भी होनी जा रही है, क्योंकि जब तक परवेज़ इलाही साहब के नंबर पूरे नहीं होते तब तक जो है ना सेशन होगा, ना वोटिंग होगी, ना CM शिप का इंतखाब किया जाएगा यहाँ पर। सो एनीवेज, आज के पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले तो हम एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के साथ, जो कि सीनियर रहनुमा PMLN के, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है आज के पैनल में हमें ज्वाइन करनी है आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आलिया हमजा साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, लेकिन शो का आगाज़ जावेद लतीफ़ साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। जावेद साहब, मतलब माजरत के साथ आप लोगों को बहुत मार पड़ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कॉल दे दी है एहतजाज की, आप लोग तो एहतजाज की कॉल भी नहीं दे पा रहे हैं। वज़ीर आज़म आप लोगों ने बनना था इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में, CM शिप आप लोगों को मिलनी थी पंजाब में कामयाबी के नतीजे के अंदर, लेकिन आप सड़क पर मौजूद है। मरीम नवाज़ आ जाए, हमजा शहबाज आ जाए, आपसे कुछ नहीं बन पा रहा है। उल्टा आपके कारकुनान को PTI के लोग आवाज़ें कस रहे हैं, PTI के कारकुनान और आपके कारकुनान गुत्थम गुत्था हो रहे हैं आपसे। जी जावेद लतीफ़ साहब, सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है। हेलो जी जावेद लतीफ़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। जी जावेद लतीफ़ साहब, सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। जो चाहे मर्जी हो जाए, मरीम नवाज़ भी होटल पहुंच चुकी है, हमजा भी मौजूद है, लेकिन सेशन तो पंजाब का 16 को ही होना है। आप लोग तो एक एहतजाज की कॉल नहीं दे पा रहे हैं। मौलाना साहब ने तो जुमे को यौम एहतजाज का कह दिया। सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ तो आलमी साजिश हुई थी इस्लामाबाद में, पंजाब में कौन सा पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क जो है वो साजिश में शरीक है, यहाँ भी नाम ले दिया जाए। और फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान में ये साजिश कर रहा है कि जो आइन को रोंदने वाले हैं, आइन को तोड़ने वाले हैं, उनके और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की गली कूचों में जंग करवाने की साजिश में कौन सा मुल्क शरीक है? अब आप देखें कि जो आप 27 का जलसा था, 27 मार्च का इस्लामाबाद में इमरान खान का, उसमें उन्होंने कहा था कि ये आलमी साजिश हुई है।
तो 3 अप्रैल तक नंबर इकट्ठे करते रहे। अगर उनके नंबर मतलूबा पूरे हो जाते तो फिर आलमी साजिश नहीं होनी थी, नाकाम कर देते वो साजिश। क्योंकि नंबर पूरे ना हो सके, आलमी साजिश कामयाब हो गई, तो फिर उन्होंने आइन तोड़ दिया। फिर आप ये देखें कि अगर वर्दी वाला जो है वो आइन तोड़ता है तो उसको पर आर्टिकल 6 लगता है। उसको यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश होती है कि आइन तोड़ने वाले को फांसी दी जाए। सही। तो फिर आप मुझे ये बता दें कि जो सिविलियन आइन तोड़ता है उस पर कौम के क्या जज्बात होंगे? यकीनन वही जज्बात होंगे जो वर्दी वाले के हवाले से हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि वो आइन तोड़ने वाला खुद ही एहतजाज करता है, खुद ही झगड़े डालता है, खुद ही इक़्तिदार में है, खुद ही तमाम वसाइल इख्तियारात के होते हुए गवर्नर हाउस में भी अपने कारकुनान की मीटिंग करता है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी अपने कारकुनान से खिताब फरमाता है। कोई है पाकिस्तान में आईनी अदारा ऐसा जो आईनी हदूद में रहते हुए इस गैर आईनी फेल को रोक सके? क्या पाकिस्तान के साथ ये मजाक नहीं हो रहा? और फिर आप जब सवाल करते हैं कि मौलाना फजल रहमान या दूसरी जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं वो ज्यादा फिक्रमंद हैं और हम कम फिक्रमंद हैं जो इक़्तिदार के करीब पहुंचे हुए, तो भाई इक़्तिदार का इशू नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने आइन तोड़ा है पहले उनको सजा दें। हम 2 दिनों में रिफॉर्म्स लाते हैं और तीसरे दिन इलेक्शन करवा देते हैं। इससे कौन भाग रहा है? भाई पहले दिन से हमारा तो जो स्टांस था, जो वक्तव्य था, वो यही था कि गैर आईनी हुकूमत भी आईनी तरीके से हटाई जाएगी जी। हमने वही तरीका अडॉप्ट किया। अच्छा जावेद भाई, एक मिनट, मुझे सवाल करने की इजाज़त दीजिए। अभी मैं आप ही के साथ थोड़ी देर सवाल करूंगी। मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि मजाक हुआ, कोई मजाक तो नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आइन के साथ आइन का मजाक बनाया गया, पूरे पाकिस्तान का मजाक बना है। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि पाकिस्तान हैज़ बिकम अ लाफिंग स्टॉक। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो आइन नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आला नहीं है। लेकिन सर ये बात आप भी मानते हैं जावेद भाई, मैं भी मानती हूँ कि इमरान खान इस टाइम पर वज़ीर आज़म नहीं है, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन तो आया नहीं है जब से उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी हैं। तो इस टाइम पर वो एक आम आदमी है, एक MNA भी नहीं है। अगर उस आम इंसान जो कि इमरान खान है, उस फर्द वाहिद के आगे अगर आप लोग अभी बेबस हैं, तो कल को नोटिफिकेशन आ जाता है, वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं या इलेक्शन में चले जाते हैं, 2/3 अक्सरियत ले लेते हैं या वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो सर फिर आप क्या करेंगे? अभी आप ऑर्डिनरी इमरान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि PMLN इमरान खान के आगे बेबस क्यों है? बस। चले जी, लाइन ही ड्रॉप हो गई है। जमिया जावेद साहब को जरा दोबारा लीजिए। आसमा और बाब आलमगीर साहिबा, मैं डिस्कशन को यही लेकर के जाऊंगी। बिलावल अपना एहतजाज, अपनी बात रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी में, आप लोगों में ये कैपेसिटी है कि जब तक आइन को उसका दर्जा नहीं मिल जाता तब तक आप अपनी लड़ाई, अपनी आवाज़ को बुलंद रखें? क्योंकि PTI के लोग जो हैं वो तो अपने कारकुनान को लेकर के बाहर आ रहे हैं। मैं आसमा आपसे इसका जवाब लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी जावेद लतीफ़ साहब के पास दोबारा जाना है। जावेद साहब, PMLN इमरान खान के आगे बेबस क्यों है सर? अभी तो वो वज़ीर आज़म भी नहीं है। हाँ, अगर इसको आप बेबसी कहते हैं तो मैं इसको यूं कहूँगा कि देखें, एक बच्चे की 2 दावेदार माएँ बन गई। मुंसफ ने जब फैसला सुनाया तो उसने कहा कि आधा बच्चा इनको दे दें, क्योंकि दोनों ही कुरान पाक पर हाथ रख कर ये कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है। तो उसने कहा कि बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, आधा आधा दोनों को दे दो। तो जो असल माँ थी वो कहती है कि बच्चा किसी दावेदार माँ को दे दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा तो रहे। हमारा हिसाब वो है कि हम पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी से भी बचना चाहते हैं, हम आइन की बालादस्ती भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जो ये चाह रहा है कि इमरजेंसी लग जाए, हम उससे भी बचना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जो ये साजिश की बात बार बार कर रहा था वो बेनकाब भी करना चाहते हैं कि असल साजिश कर कौन रहा है। भाई असल मसला तो ये है, साजिश के तहत इसको लाया गया
और आज भी एक पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, जमहूर के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ साजिश मसूफ कर रहे हैं। और ये अकेला नहीं है, ये साजिश करने वाला अकेला नहीं है, इसके साथ जो लोग हैं हम चाहते हैं कि वो भी बेनकाब हों। और अगर ये चंद दिन सूरत-ए-हाल और रही तो यकीनन वो चेहरे भी बेनकाब होंगे, वरना हम जरूर करेंगे। नहीं, लेकिन अब कौन है, बस आखिरी सवाल का जवाब मुझे बस दे दे, अब कौन है इमरान खान साहब के साथ? भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के कोई आईनी इदारे हैं या नहीं? बिल्कुल हैं सर, है ना? बिल्कुल हैं। अच्छा, तो फिर जो गैर आईनी कदम उठाएगा तो आईनी हदूद में रहते हुए आईनी रोल अदारों को अदा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। तो करेंगे ना सर, सुप्रीम कोर्ट में तो केस लगा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है ना, और कौन करेगा जावेद साहब? अगर कल को जिस तरफ ये जा रहा है कि ये खाना जंगी मुल्क के अंदर, आपको याद होगा कंटेनर पर चढ़कर भी इसने यही फरमाइश की थी कि सिविल नाफरमानी, हुंडी के जरिए पैसा, जी यही ख्वाहिश। और आपको ये भी याद होगा कि पुलिस वैन से मुलजम इसने खुद छड़वाए थे। और आज भी अदारों पर हमलावर होने के लिए अपने लोगों को उकसा रहा है। ठीक, तो फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो बिनस समझे या जावेद समझे, कौन समझे? ठीक है जी, आ गया आपका पॉइंट, आ गया जावेद साहब। आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, आपसे वही सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ के गई थी, बीच में जावेद साहब दोबारा आ गए थे, सो इसलिए मुझे ज़रा वन लाइनर आपके लिए मैं रख देती हूँ। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान का मुकाबला कर सकती है इस टाइम पर भी, जब वो वज़ीर आज़म नहीं है टेक्निकली? क्योंकि आप लोगों से भी कुछ हो नहीं पा रहा। आसमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि क्या जमहूरियत पाकिस्तान में आज हार गई है? क्या पाकिस्तान में इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं कि जमहूरियत दफन हो जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जमहूरियत पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना अरसा की ये पार्टी की 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 50 साल, तो ये जमहूरियत के स्ट्रगल के लिए गुजारी, कुर्बानियाँ दी। फांसी चढ़े भुट्टो शहीद, बीबी शहीद हो गई। हमारे लिए तो बहुत ही अफसोस का मकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ये मुल्क इमरान खान का नहीं है, ना किसी एक पार्टी का है। आज ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत मुल्क में अदम एतमाद और एक ऐसी फ़िज़ा कायम गई है कि यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशन है। जस्टिस के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सुप्रीम कोर्ट है। सारा मुल्क उधर देख रहा है। अल्लाह करे कि आज ऐसा फ़ैसला हो जो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में हो। बहुत ही अफसोसनाक हालात है आज पाकिस्तान में। और जब आज सुन रहे हैं आप के लाहौर में जो हुआ है, तो अब यहाँ पर कौन सी कॉन्स्पिरेसी आ गई है? यहाँ पर अब किस मुल्क ने कॉन्स्पिरेसी कर दी है? इमरान खान ने तो अपने 3-3.5 साल टेन्योर में हमें सारी दुनिया का दुश्मन बना दिया है। तो आप मुझे बताएं कि जो नेशनल असम्बली को तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और आलमी साजिश के भेंट चढ़ा दिया है। अब आ गई सूबाई असम्बली पंजाब की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। शर्म और अफसोस का मकाम है कि डिप्टी स्पीकर को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो आज हम इस मुल्क में कौन कौन सा इदारा बचाएंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन को बचाएंगे? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जो सबसे घिनौनी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि इमरान खान इज़ द अल्टीमेट। क्या वो एक ही, क्या ये जमहूरियत इसका नाम है कि यहाँ पर वन मैन रूल होगा और वन पार्टी शो होगा और किसी को कोई इजाज़त नहीं है? ये अपने 2018 के इलेक्शन का रिज़ल्ट देके इन्होंने 1 करोड़ प्लस वोट लिए हैं। कोई इन्होंने 22-23 करोड़ वोट तो नहीं लिए कि ये सारे कौम के हकदार हो गए हैं। आप लीगली जो ये सिलेक्टेड इलेक्शन था, उस सिलेक्टेड के इलेक्शन के रिज़ल्ट के मुताबिक भी ये 1 करोड़ प्लस के वोट लिए हैं। ये कोई सारे मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। जिस तरह के इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पैरों तले रोन दिया है,
तो आज कॉन्स्टिट्यूशन इज बर्निंग इन पाकिस्तान, आज डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन पाकिस्तान बिकॉज इसलिए कि वो इमरान खान को सूट कर रही है, उसके पहरेदारों को सूट कर रही है, उसके हवारियों को सूट कर रही है, उसके लोगों को सूट कर रही है। तो अगर इसी तरह इस मुल्क को चलाना है एक न्यूक्लियर पावर को, तो सारी दुनिया हैरान है कि क्या एक सिटिंग, ये तो बहुत पॉपुलर लीडर था, तो ये एक सिटिंग वज़ीर आज़म एक आलमी, ऐसी कौन सी आलमी साजिश थी कि जो 7 तारीख को शुरू हुई और फिर उसका मुकाबला ना किया जा सके, और 15 तारीख को दोबारा उसी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए इन्होंने बहुत आलीशान प्रोग्राम किया अपने पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन। तो ये किस किस्म का फॉरेन सेक्रेटरी है, ये किस किस्म का वज़ीर आज़म है? सिर्फ ये कितनी दफ़ा झूठ बोलेंगे और कितनी दफ़ा इस मुल्क को इतने मुश्किलात हालात में करेंगे। 3-3.5 साल में गुर्बत, बेरोज़गारी, आज तो ये आलम है कि हमारे बिजली के जो हमारे सिस्टम है वो एनी टाइम ब्लॉक होके ख़त्म हो सकता है। जो हमारे ज़राअत के हालात है, जो हमारी इकॉनमी के हालात है, ये तो लोग और मुल्क सड़कों पर आ जाएगा। जिस तरह के ये हालात इन्होंने बनाकर छोड़े और जिस तरह का मतलब देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री टुडे, यहाँ पर आज मुल्क में हुकूमत नहीं है और ये मौसूफ अभी चले गए हैं लाहौर। ये तो आज वज़ीर आज़म भी नहीं है, तो लाहौर किस लिए गए हैं? इसलिए गए हैं कि वहाँ पर असेंबली लॉक कर दिया। तो ये इससे ज़्यादा अफसोसनाक मकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। अगर इसी हथकंडों पर आपने हुकूमत लेनी है, इसी तरह ये तो एक डिक्टेटर से बुरे हालात आज इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। तो अगर आपका मकसद सिर्फ इस मुल्क पर हुक्मरानी करना है और इस मुल्क को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है, तो अगर ये एजेंडा है इमरान खान का जो सामने नज़र आ रहा है, तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। चलिए जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल एक्सपेक्टेड है, उम्मीद की जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। वो जो फैसला है वो इस बहरान को ख़त्म करेगा जो इस मुल्क में है, या फिर मजीद एनाकी की तरफ लेकर के जाएगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे। विल रिज्यूम शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में है जी मियां आबेद लतीफ़ PMLN से, आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अभी शौकत बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, PTI की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा तर्ज हुक्मरानी है कि आपका CM नहीं बनेगा तो आप CM बनाएंगे ही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कोई वजीर आला नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका वजीर आला नहीं बन रहा और आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर हमने कुछ भी गैर आईनी या गैर कानूनी किया है तो अदालतें किस काम के लिए? देखिए ना, हमने नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसको तस्लीम करेंगे। इसी तरह अगर हम लोगों ने यहाँ पर परवेज इलाही साहब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो उनको आइन देता है उसके ताबे अगर इजलास को पोस्टपोन किया है, तो मेरे ख्याल में अगर उसमें कुछ भी गलत है तो इनको आज 3 दिन गुजर गया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, उसका भी ये इंतजार कर लें कि वहां से क्या फैसला आता है। नहीं तो जो इख्तियारात आपके डिप्टी स्पीकर को दिए हुए हैं वो भी तो इख्तियारात दिए हुए हैं ना। अगर डिप्टी स्पीकर ने आज इजलास बुला लिया था तो फिर MPAs को क्यों आना बंद कर दिया, क्यों खारदार तारे लगा दी बड़े स्पीकर के कहने के ऊपर? अगर आपका डिप्टी स्पीकर आइन और कानून के एतबार से काम कर रहा है तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? दिनेश, मैंने तो बात ही खत्म कर दी थी, दोबारा अपनी बात को मैं दोहराता हूँ। हाँ। अगर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब ने कुछ भी गैर आईनी किया है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो इसका फैसला मैं और आपने तो नहीं करना। इसका फैसला किसने करना है? इसका फैसला पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वहां पर अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो जाहिर है अगर कोई गलत करेगा तो कानून के मुताबिक उसको सजा भी मिलेगी और उसको रेक्टिफाई भी वो आइन कर सकते हैं, अदालतें कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल कहता है कि हमें जजमेंटल होने की बजाय या जजमेंट पास करने की बजाय, आज 3 दिन गुजर गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए थे, आपको पता है इस बात का। अभी मुझे ये बताएं कि 2 दिन हो गए हैं इनको, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर के पास चले जाते हैं। आज वहां पे ये नुक्ता उठाया भी है
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दायर की, उन्होंने कहा भाई हमने तो पहले ये डिटरमिन करना है कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन है या ये ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की है। तो मेरा ख्याल कहता है कि इनको अभी भी टाइम जाया किए बगैर, बजाय इसके कि हम ये कहें जी हमारे पास मेजोरिटी है, स्पीकर गलत कर रहा है, गैर आईनी कर रहा है, तो फौरी तौर पर इनको कानून का रास्ता लेना चाहिए। सर आप ना कहें कि आपके पास मेजोरिटी है, आपके पास मेजोरिटी है, आप सेशन कॉल करें और आप जो कार्रवाई है वो आप उसको पूरी करें, लेकिन सेशन 6 के बजाय 16 तारीख को, ये तो हर कोई जानता है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। सर आप भाग जाते हैं मैदान से, आपने तो आखिरी बॉल तक लड़ना होता है लेकिन आप भाग जाते हैं। नेशनल असेंबली में नंबर पूरे नहीं हुए, वहां से भी भाग गए, असेंबली तोड़ दी। पंजाब असेंबली में नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। सर आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ या पंजाब के साथ? सर आप लोग तो हुकूमत में भी नहीं है, इमरान खान तो वजीर आजम भी नहीं है। जी दिनेश, ये एक बड़ी लंबी और एक अलग बहस है। मैं तो आपके नुक्ते पे आया हूँ कि हमारे पास बंदे कम हैं, हमारे पास बंदे ज्यादा हैं। हमारा पीएम बन रहा है, सीएम बन रहा है, स्पीकर बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमने जो भी किया है हम जाहिर है जवाब दे हैं अपने आईने पाकिस्तान को, हम जवाब दे हैं खल्के खुदा को। उसके लिए मैं आपको बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप मेरी बात या तो जानबूझ के इग्नोर कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह इनके पास इतने बड़े बड़े कानूनदान पड़े हैं, सब बहुत इनके पास सीनियर लॉयर्स हैं, इनके पास पूरी टीम है। इनको टाइम जाया किए बगैर, बजाय इसके कि ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और मैं अभी सुन रहा था, ये कह रहे हैं हम किसी होटल में मीटिंग बुला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जाको, मैं कल देख रहा था, हमारे भाई हैं, कुलीग हैं, एक वो साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उन्होंने जिस तरह की धमकियां दी और जो माहौल हुआ, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ भी गलत कर रही है तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ का कुछ स्पीकर या कोई और, तो मेरा ख्याल ये कहता है बगैर टाइम जाया किए बगैर हमें वहां पर फिल फौर जाना चाहिए। अच्छा जी, मेरे साथ बने रहिए। आसमार बाब आलमगीर साहिबा, पीटीआई तो कह रही है हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो वो अदालत हमें बताएगी। तो जब ये कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार क्यों करवा रहे हैं? क्यों बार बार बिलावल जो है वो बार बार आके कहते हैं कि जी कभी सुप्रीम कोर्ट से यकीन दहानी, कभी ISPR से यकीन दहानी? पीटीआई तो कुछ गलत कर ही नहीं रही। जी आसमा। बीनेश साहिबा, पीटीआई एक सिलेक्शन के ज़रिए आई पाकिस्तान में 2018 में, RTS का इलेक्शन, ठीक है, उस ज़रिए से ये सिलेक्टेड हुकूमत है। और फिर इन्होंने जो 3.5 साल किया वो आप सबके सामने, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान की मीडिया को कवर करते हैं। अगर ये कुछ नहीं कर रहे थे तो ये कौमी असम्बली से क्यों भागे? इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे हुआ कि एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत ने, एक सिलेक्टेड जमहूरी हुकूमत ने, सिविलियन कू आ गया पाकिस्तान में। इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ड, आई विल रिपीट अगेन। आज पाकिस्तान में एक सिविलियन कू है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा और घंटे बाद क्या होगा और कल क्या होगा। पाकिस्तान में एक लॉलेसनेस है, पाकिस्तान में कुछ पता नहीं चल रहा कि आगे इस मुल्क कहाँ जा रहा है। ये किसकी वजह से? ये इमरान खान की वजह से। इमरान खान को सिर्फ एक अदम एतमाद से भागने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली में क्या किया, और वही रेसिप्रोकल आज वो पंजाब असम्बली में कर रहे हैं। ठीक है, जी जी आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो वही रेसिप्रोकल, जी जी, अच्छा वो बीच में कट गया, जी वही रेसिप्रोकल आज वो पंजाब असम्बली में कर रहे हैं। ऐसा दौर कभी डिक्टेटर के वक्त में भी नहीं देखा जो इमरान खान वजीर आज़म ना होते हुए, ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान आज लाहौर में क्या कर रहा है। ही इज़ नो मोर द वजीर आज़म ऑफ पाकिस्तान। तो वो आज लाहौर किस सिलसिले के लिए गए हैं? ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इस मुल्क में सिर्फ इमरान खान का डिक्टेटर चलेगा, डिक्टेटर रूल होगा? इट्स अ डिक्टेटोरियल रूल। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है जो आज हो रहा है? और ये इसकी किस तरह से ये आपको बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी गए हुए हैं लोग, और सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद रास्ता है जहां पर पाकिस्तान के सारे अवाम लोग उसको देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देगा। आसमा, इनको अगर किसने ये इख्तियार दिया है कि ये कोई पाकिस्तान की ऐसा सियासी नहीं पार्टियों को कि गद्दारी
आपने पाकिस्तान को किस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है? आप पाकिस्तान में गद्दारी के स्टैंप और उसके वो जो तमगे इस तरह बांटते फिर रहे हैं कि पता नहीं कि ये पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई का है, ये और किसी का नहीं है। ये आज आपने पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया सिर्फ अपने इक्तिदार के लिए, सिर्फ इक्तिदार को हर नाजायज तरीके से हासिल करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला नहीं आता जिसकी ऑपोजिशन को तवक्को है, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? मुझे बताइए, मैं ब्रेक पर जाऊं फिर। देखिए, ऑपोजिशन का जो ऑपोजिशन का क्या कि ये तो अवाम का मुतालिबा था कि इस हुकूमत से अवाम तंग थी, इनकी महंगाई और इनकी गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान की अवाम तंग थी। ये तो आज अपोजिशन बहुत को खुश होना चाहिए कि आज इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई है। इलेक्शन से अपोजिशन नहीं घबरा रही, ये गलत नैरेटिव पेश कर रहे हैं, मुल्क को हमेशा धोखा देते हैं, मुल्क को ये हमेशा पाकिस्तान में यू टर्न और गलत और झूठ बयानी इस्तेमाल करते हैं। मुझे ब्रेक लेने दें। बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन बीनिश, हम दोबारा आरटीएस का इलेक्शन होने नहीं देंगे, हम दोबारा सिलेक्टेड इलेक्शन भी होने नहीं देंगे। फेयर इनफ जी। और नाज़रीन, इस वक्त पंजाब जो है वो हॉट केक बना हुआ है। लाहौर के अंदर एक निजी होटल के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा पहुंची हैं और हमजा शहबाज के साथ वो इज़हार यकजहती के लिए पहुंची हैं। और मरीम नवाज़ का यही मानना है, पूरी PMLN का इस टाइम पे ये मानना है, क्योंकि अददी बरतरी PMLN को हासिल है, हमजा शहबाज के पास नंबर पूरे हैं, लिहाजा पंजाब का जो वज़ीर आला है वो हमजा शहबाज को ही होना चाहिए। इस टाइम पर जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो अपना एक जॉइंट सेशन करने जा रही है और उसी हवाले से जो है तमाम तर जो सियासी मरकज़ की जो अभी सेंटर बना हुआ है वो लाहौर बना हुआ है। और जैसे जैसे यहाँ से अपडेट्स आती रहेंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का भी क्या डिसीजन आता है और कल पंजाब के हवाले से भी जो बड़ी पेशरफ्त है वो क्या बनती भी नजर आएगी। यह हम अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे। आज के लिए मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।